अब वो बंदा कि जो उन तमाम मुहाजिरीन में से, कुरैश में से, जो उस वक्त तक़वे में, किरदार में, रसूलुल्लाह की यारी में, अव्वलुल इस्लाम होने में सबसे ज़्यादा अगर कोई जनाब वो बंदा मजबूत तर है तो वो कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर बेशक बेशक बेशक। उन पर जब इत्तेफाक हुआ तो जब एक पॉइंट पर तमाम लोगों का इत्तेफाक हो गया, कहते दलील ये है कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद ये इनके यहां भी ये एक सतर का भी फर्क नहीं है कि उनकी खिलाफत की दलील ये है कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद क्योंकि बाकायदा कोई निज़ाम नहीं था तो सकीफा बनी सादा में मुसलमानों का इजमा हुआ और इजमाए उम्मत ने, इजमा यानी कि मुसलमानों की मेजॉरिटी ने वहां पे एक इलेक्शन किया और इस इलेक्शन में उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। अच्छा यहीं पे आए, क्या हुआ था? उम्मत का इजमा। खलीफा किसका था? रसूल का। इजमा किसका था? मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा सा जाकर हूं, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। मैं मजलिस में देर से आ जाऊं और मजमा इकट्ठा होकर कहे कि आज हम फिर फैसला कर लेते हैं कि किसको पढ़ाएं। और एक इजमा के साथ एक बंदे को खड़ा करें और खड़ा करके उसे जबरदस्ती पीछे से धक्का दे के वो कहे मैं नहीं बैठना चाहता, कहे नहीं नहीं जी आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं तो आज वो नहीं आ सके तो आप बैठ जाएं। उसे जबरदस्ती कोई शरीर पकड़ के बिठा दे, अब वो बैठ के खांसना शुरू कर दें तो आप आगे से चुप बैठे हैं, भाई बिठाया है तो पढ़ाओ। तो वो कहें ले साहब सुन ले, आपने मुझे पकड़ के बिठा तो दिया है, पढ़ मैं लेता हूं लेकिन अगर कुछ गलत पढ़ दूं तो मुझे ठीक कर देना। जिसने हाथ उठाया है शहजादी इस हाथ को सलामत रखे, यकीनन तुम्हारी निगाह तारीख पे है तो हाथ उठाए। हर बात तो मिंबर से भी खोल के बयान नहीं हो सकती। वो खांसते हुए कह दे कि हजूर पकड़ के बिठा दिया है, बस आ गया हूं, बैठ गया हूं, आज मौलाना नहीं आए तो चलो मैं कोशिश करता हूं मैं जितना पढ़ सकूं, लेकिन अगर कुछ गलत पढ़ दूं ठीक कर देना। मजमा खामोश है कि चलें ठीक है जी आप गलत पढ़ेंगे तो हम ठीक कर देंगे, सुनाएं कुछ। वो सुनाने के लिए तैयार हुए तो यहां सामने से एक छोटा सा बच्चा उठा, उसने कहा जी मौलाना आसिफ अलवी जब कल तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी थी, हमें उसके ज़िमन में कुछ बातें पूछनी है। अब वो बैठ तो गया मेरी जगह पे, तैयारी उसकी थी कोई नहीं। तो उसने कहा बेटा क्या कुरान में कोई सूरह बकरा भी है? कोई कुरान में कोई सूरह बकरा नामी सूरत भी है? अच्छा बेटा कुरान में ये सूरत इस नाम की कोई सूरत है? अब वो परेशान हो गया जिसने उसे बिठाया था, उसे तो नहीं पता था कि बच्चा सवाल कर देगा। अब मजलिस का माहौल खराब होने लगा। अब वो मुजाहिद शाह जी बैठे हुए बुजुर्ग हैं, उनको पता चल गया कि ये सारे इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा कि जी अल हैदर ट्रस्ट में ये चलता है कि एक बंदा मिंबर पे बैठ गया और उसको यही नहीं पता कि सूरह बकरा नाम की कोई सूरत भी है। उन्होंने देखा कि माहौल ख़राब हो गया, इल्ज़ाम पूरे का पूरा जो है ना वो मजलिस पे आ जाना है। वो फ़ौरन उठे और फ़ौरन उठ के आके उन्होंने माइक पे कहा भाई ये जो बेटा सवाल है ना ये सवाल बाद में पूछ लेना, हम बता देंगे कुरान में बेटा सूरह बकरा है और अल्लाह की ये कुरान की भेजी हुई सूरत है और खुदा ने इस। अब उन्होंने जवाब दे के बच्चे की तसल्ली करवा दी। अब वो जिस बूढ़े को बिठाया था ना उसने देख लिया कि मुजाहिद शाह जी ने ना फ़ौरन आके हालात को कंट्रोल कर लिया है। आप चले गए तो वो शाह जी को लेके उधर जा रहा था, उधर जाके शाह जी को पीछे मुड़ के कहता शाह जी अगर आज आप ना होते
मैं मारा गया था। मैं मारा गया था कि मैं जितनी बड़ी चवल मार बैठा था कि मैंने तो इनकार कर दिया था कि सूरत ही कोई नहीं है। तो शादी फौरन हाथ पकड़ के कहेंगे मैंने भी इज्जत तेरी नहीं बचाई। बात मजलिस पे आ रही थी, कल को लोगों ने कह देना था मजलिस हुसैन में जो मर्जी मिंबर पे आके बैठ जाता है। बंदे अली से कहते थे या अली तूने बचा लिया, फरमाया इज्जत तुम्हारी नहीं बचाई, इज्जत मोहम्मद की बचाई। नस क्या है खिलाफत की, दलील क्या है? भाई हम पूछ रहे हैं ना, हम सवाल पूछ रहे हैं। सारा साल नहीं मेरी कौम के बच्चों से पूछते। मुहर्रम शुरू होता है तो सोशल मीडिया पे शुरू, घोड़ा कहां लिखा है, मातम कहां लिखा है, जुलजना कहां लिखा है, काले कपड़े पहनना कहां लिखा है। लिखा है लिखा है लिखा है कहने वालों, कुछ हमें भी तो बताओ कि खिलाफत कहां लिखी है। भाई सारी जिंदगी हम ही बताएं, जवाब हम दें, हम कटहरे में क्यों खड़े हो? सवाल का वैसा ही जवाब दिया करो। जनाब बहलोल बैठे हुए थे दरबार में, और दरबार में पहले इल्म के दरमियान एक बहस चल रही थी। एक हदीस बनी बनाई हदीस ले आए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के तमाम अमाल अगर क़यामत वाले दिन मिजान पे, तराजू पे एक पलड़े में रखे जाएं और एक बंदा उसके अमल इस पे रखे जाएं तो उसका पलड़ा उम्मत तमाम के अमाल से ज्यादा वजनी होगा। अब ये हदीस बनी थी, ये होममेड हदीस थी। तो जब ये हदीस पढ़ी तो सारे उलमा आपस में कहने लगे हाँ 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 मैंने भी हदीस सुनी, हाँ मैंने भी ये हदीस सुनी, हाँ मेरे बाद। अब उनके नाम लिखे जा रहे थे कि इसने भी गवाही दी, इसने भी गवाही दी, और मौरख तारीख लिख रहा था, मौरख तारीख लिख रहा था। नामा नगार बैठा हुआ था ना दरबार में, दरबारों में हर तरह का सहाफी बैठता था। वो लिख रहा था कि एक हदीस पढ़ी गई है दरबार में और फलां फलां उस दौर के उस अहद के उलमा ने इसको ऑन किया है कि यह हदीस नबी की है। सब कह रहे हाँ हाँ है। बादशाह ने खुश होके कहा चले चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दीन का काम किया कि आज एक हदीस पे मुत्फिक अलैह तमाम ने इसको पास किया कि यह हदीस रसूल की है, अगर किसी को कोई एतराज है तो पूछ सकता है। बहलोल ने हाथ खड़ा कर लिया। अब बहलोल को पता था कि इतने लोगों ने कह दिया कि हदीस सही है। जब मैंने कहना ना सही नहीं, तो फौरन इतने मौलवियों ने फौरन मेरे ऊपर कत्ल का फतवा लगा देना है कि इसने इतने उलमा की तौहीन कर दी है, इतने दीनदार। अब मैंने कहा था जैसा सवाल वैसा जवाब। बहलोल ने हाथ खड़ा किया, बादशाह मतवज्जे हुआ, मौलवियों के सर चकरा गए। अब ये क्या बताएगा? बादशाह ने बहलोल की तरफ देख के कहा अच्छा तो आपको इससे इख्तलाफ है, आप कहते हैं ये हदीस ठीक नहीं है। उसने कहा नहीं हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं है। हाय 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 हाय, हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं है। सारी उम्मत के अमल एक बंदे के साथ। तो आप हमसे पूछ रहे हैं ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है। आज हम पूछने बता दें कि आपने जो पहला खलीफा बनाया ये कहां लिखा है। कहते जी नहीं, उम्मत ने इकट्ठे होके अजमा से बना दिया था। अच्छा, उम्मत ने अजमा से बना दिया था। खुदा कुरान में कहता जब अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया था, व इस काल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब अल्लाह ने पहला बनाया था तो फरिश्तों ने अजमा के साथ अल्लाह को जवाब दिया था इसे खिलाफत ना दे, जमीन पे फसाद हो जाएगा। खुदा ने फरिश्तों के अजमा को ठुकराया और कहा चुप, सिर्फ सजदा करो। अब सर पे कुरान रख के बताना, जो अल्लाह अपनी खिलाफत पे मासूमों का इजमा बर्दाश्त नहीं करता,
इजमा की हैसियत क्या थी? क्या वो जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, क्या वो सारे के सारे इस्लामी इस पोजीशन में थे कि वो जमीन पे अल्लाह की खिलाफत का इंतखाब करें? मैंने 2 दिन पहले वाली मजलिस में बता दिया कि कैसे ये इंतखाब हुआ था। ज्यादा लंबा वाक्या तो हम दोबारा पढ़ नहीं सकता। अब ये खिलाफत कहां हुई? ये सकीफा में बनी। किसने? एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया। ये है तुम्हारे पास पहली खिलाफत की दलील कि पहला खलीफा सकीफा बनी सादा में बना और किसी ने ऐलान नहीं किया था, रसूल वाज़े कोई पॉलिसी नहीं दे के गए थे। एक सहाबी ने बाद में उसका हाथ पकड़कर बुलंद करके कह दिया कि ये बुजुर्ग है, नबी के रिश्तेदार हैं, नबी को ज्यादा महबूब भी हैं, मैं भी इनकी बैत करता हूं, आप भी इनकी बैत कर लें। यहां से पहला खलीफा बन गया। फिर पहला जाता हुआ जिसने उसे बनाया था खिलाफत उसकी तरफ दे के चला गया। फिर उसने एक कमेटी बना दी, फिर खिलाफत तीसरे खलीफा के पास चली गई। इसका मतलब यह है तुम्हारे पास खिलाफत की नस। अब यह है खिलाफत वालों के पास दलील, सकीफा में बना, इजमा से बना, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद किया। अब हमसे पूछो, हमने अली को इमाम क्यों बनाया है? ना इजमा के साथ बनाया, ना वोटों के साथ बनाया। रसूल अल्लाह ने अपनी आखिरी हज में हुज्जतुल विदा के मौका पर अली का हाथ पकड़कर बुलंद करके लोगों को बताया कि ये जो ऐलान मैं इसकी विलायत का कर रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अभी अभी जिब्रील आया और उसने मुझे कहा है कि अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। इसलिए अली और अली के बेटे मेरे बाद तुम्हारे मौला और तुम्हारे वली है। ये है हमारे पास इमामत की दलील। शिया हो, सुन्नी हो, फैसला घर जाके करना। और मेरा अहले सुन्नत भाई, किस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो? एक खलीफा बना नबी की जिंदगी में, एक बना नबी के बाद, एक बना गदीर में, एक बना सकीफा में। एक का हाथ नबी ने बुलंद किया, एक का हाथ सहाबा ने बुलंद किया, एक बना में, एक बना 1,24,000 सहाबा में। अब मुझे बोल के बताओ, कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब? अल्लाह का बनाया हुआ। एक को नबी बना रहा है, एक को सहाबी बना रहा है। और कुरान ये कहता है कि जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। रसूल ने हमें अली दिया, हमने ले लिया। मैं 8 मुहर्रम अल हैदर ट्रस्ट में ऐलान करके वीडियो कैमरे पे क्लिप बनवा के वायरल करने लगा हूं आपकी ताईद के साथ। अब अगर मैं सिर्फ ऐलान करूंगा और मजमा खामोश रहेगा तो लोग कह देंगे ये सिर्फ इसने खुद अपना किया, इसके मजमे की से ताईद नहीं थी। मैं हैदर ट्रस्ट में ये करारदाद पास करवाते हुए ये एलामियां पूरी दुनिया को सुनाने लगा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम है, अगर खुम्मे गदीर पे रसूल हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद करते, हम उन्हें खलीफा मान लेते। अगर रसूल ऐलान करते, खुदा की कसम हम मान लेते। हमें क्या मजबूरी बनी थी कि हम किसी का इनकार करें? रसूल अल्लाह ने बुलंद ही नहीं किया, रसूल ने कहा ही नहीं, हुक्म ही नहीं दिया। मातम करते हैं शिया बिद्दत है। बिद्दत क्यों है जी? कहते जी नबी की जिंदगी में तो था ही नहीं। अच्छा तो मान गए ना, जो नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत होता है। जो हाथ नीचे है, यार आप क्या सुनना चाह रहे हैं? ये घोड़ा निकाल दे, नबी की जिंदगी में तो था ही नहीं। मातम कर दे, नबी की जिंदगी में तो था ही नहीं। अच्छा जो नबी की जिंदगी में नहीं होता वो नहीं मानते ना, तो ये नबी की जिंदगी में खलीफा थे ही नहीं। भैया आप हमें बताएं, आप हमें मनवा लें, दलील दे, हमें मान लें। जहां दलील नहीं होती वहां गाली, वहां गोली। जब दलील खत्म हो जाती है, जब इल्म का दरवाजा बंद हो जाता है, जब हिदायत ही नहीं है,
हम आप पे सवाल कर रहे हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, भाई दलील दे दें। हमारे पास दलील है अमीर अल मोमिनीन और उनके बेटों की इमामत गदीर, और 1.25 लाख सहाबी मौके के गवाह। अच्छा, मौली 2 तरह से खलीफा है, सिलेक्शन से भी और इलेक्शन से भी। सिलेक्शन अल्लाह ने की गदीर में, चौथे नंबर पर इलेक्शन हुआ, फिर अली इलेक्ट हो गए। लेकिन अली वाले इलेक्शन में और पहले इलेक्शनों में फर्क था। अली फार्म 47 से आए थे, मेजॉरिटी मान रही है। यकीन करें अगर सिर्फ इलेक्शन को ही देखा जाए कि पहली खिलाफत के इलेक्शन में और अली के इलेक्शन में क्या फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहली खिलाफत का इलेक्शन छोटे से चौक में हुआ, उस इलेक्शन में उस लम्हे मदीने की मेजॉरिटी ने इख्तलाफ कर दिया। कैसे? अंसार का कबीला पूरे का पूरा इनकार कर गया, बनु खजरत ने इनकार कर दिया। साद बिन उबादा जो उनका सरबराह था वो खुद कैंडिडेट था, उसके मुकाबले में जब जबरदस्ती उसे बनवा लिया तो पूरे के पूरे इंसार जो है वो इलेक्शन से बाइकआउट कर गए, उन्होंने बैत की नहीं। साद बिन उबादा अंसारी ने आखिरी लम्हे तक बैत नहीं की, नहीं माना। और आज किताबों में लिखा जी साद बिन नबी उबादा अंसारी को जिन्नों ने कत्ल कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, जो अहले इल्म बैठे वो मेरी तायद करे, जो लिटरेरी बैठे। जनाब साद बिन उबादा अंसारी, इसका इस्लाम में सबसे बड़ा एहसान है। ये महाजर जब मदीने से निकल के मक्का से निकल के मदीना आए हैं तो ये मदीने में सरदार था खजरज कबीले का। इसने फौरन अपना माल तकसीम किया, इसने कहा ये जो हिजरत करके आए इन्हें मेरा माल दो। ये रोजाना लोगों को खाना खिलाता था। इसने अंसार कबीले से कहा जिसके पास 2 जानवर है एक इनको दे दो, 2 घर है एक इनको दो। सबसे ज्यादा एहसान किया था इसने। ये कहते जी शिया सहाबा की बात नहीं करते, लो मैं कर रहा हूं। साद बिन अबादा इंसारी ने इस्लाम में मुसलमान जो मक्का छोड़ के आए थे उन पे सबसे ज्यादा एहसान किया था, और इन्होंने पहले खलीफा की बैत नहीं की थी। इनसे जबरदस्ती छुड़वा दिया गया था मदीना, और बाद में इनको सफर के दौरान नामालूम जगह से एक तीर आया और लगा और मदीने में मशहूर हुआ, जिन्होंने कत्ल कर दिया। आज तक किताबों में साद बिन उबादा अंसारी का लिखा है, साद बिन अबी उबादा अंसारी बड़े बरगजीदा असहाब रसूल थे, लेकिन उनको जिन्नात ने कत्ल कर दिया था। जिन्होंने कत्ल किया हमें पता है किन्होंने किया है। सीक्रेट एजेंसीज उस दौर में भी थी, उन्हें कत्ल कर दिया। साद बिन अबी उबादा अंसारी ने नहीं बैत की। तो अब अगर इलेक्शन को इक्वल किया जाए तो इलेक्शन पहली खिलाफत का देख लो और चौथी का देख लो। आप सिलेक्शन को नहीं मान रहे, आप कहते जी अल्लाह नहीं बनाता बंदे बनाते, तो आओ बंदों के बनाए पे फैसला कर लेते हैं। बंदों के बनाए पे फैसला करो ना। पहली खिलाफत के दौर में छोटा सा चौक सकीफा बनी सादा, वहां पर हुई। अबुल आला मौदूदी, इब्ने खल्दून, शिबली नुमानी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर, याकूबी, जहां जहां तक जाना चाहोगे मैं पीछे पीछे चलूंगा, एक एक तारीख से दिखवाऊंगा तुम्हें। सब ने लिखा कि इन्होंने जब फैसला किया और फैसला करके छोटे से ग्रोह 4 बंदे थे पहले जिन्होंने बैत की, 4 और 4 बंदे बैत करके तलवारें निकाल के मदीने की गली में आ रहे थे, और सामने से कोई बंदा आता उसका हाथ पकड़े जबरदस्ती पकड़े कहते हो गई तेरी बैत। हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकाइक पढ़ रहा हूं। हो गई तेरी बैत, बस। उसे कहा हुआ क्या है, कौन है ये, क्या हुआ है? कहने लगे वो इनकी खिलाफत का ऐलान हो गया है। आगे से बंदा आ रहा, उसका हाथ पकड़ के पकड़, बस बैत हो गई तेरी, अब खामोश, अब तू बैत में आ चुका है। ये बैत हो रही थी। अली ने ऐसे एक दिन भी बैत नहीं ली। पहला खलीफा जाते हुए दूसरे खलीफा का, और दूसरा खलीफा बीमारी की हालत में कह रहा है जल्दी मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं ताकि मेरे बाद ये बंदे कमेटी में बिठा देना। अच्छा, नबी जब आखिरी वक्त कह रहे थे कि लाओ, वो किसी ने न दिया।
फिर कमेटी बनवाई। लेकिन जब मौला अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत का दौर आया, फिर जब मुसलमान अली के पास आए, या अली आप हुकूमत को कबूल कीजिए, अली ने फरमाया ऐसे नहीं, मस्जिद में आओ। 300 असहाबे बदर जिंदा थे जिन्होंने मौला अली के हाथ पे बैयत की। बैयत रिजवान वाले असहाब मौजूद थे जिन्होंने अली के हाथ पे बैयत की। सिर्फ 19 अफराद वो थे जिन्होंने अली के हाथ पे बैयत नहीं की। 19 अफराद थे, उनके नाम किताबों में लिखे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैयत नहीं की, साद बिन अबी वकास ने बैयत नहीं की, मुगीरा इब्न शोबा ने बैयत नहीं की। अली ने इनमें से किसी से भी जबरदस्ती बैयत नहीं ली। इन्होंने मस्जिद में अंदर खड़े होकर कहा अली हम तेरी बैयत नहीं करेंगे। अली फरमाया बैयत ना करो, लेकिन मदीने का अमन खराब नहीं करना। जनाब सैयदा सुनो, करबला के हकाइक सुनो, शियो करबला के राज सुनो। जनाब सैयदा रसूल अल्लाह के जाने के बाद रोजाना ये जो हम हाथ में खाके शिफा की तस्बीह पकड़ते हैं, सबसे पहले कब्र की खाक की तस्बीह बीबी ने बनाई थी, और जनाब हमजा की कब्र की मट्टी लेके उसकी तस्बीह बनाई थी। जनाब हमजा की कब्र जो जा चुके हैं वो मेरी तायद करना, जो नहीं गए वो जाके रिसर्च करना और गूगल्स पे चले जाना, जाके देखना कि बनी हाशिम के मोहल्ले से जनाब हमजा की कब्र का कितना फासला है। जनाब ज़हरा घर से निकल के रोजाना वहां जाती थी और वहां जाके बैठती थी और बैठ के रोती थी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। एक दिन महबूब बिन लबीद एक सहाबी अपनी बीवी के साथ गुजर रहा था, यह जनाब हमजा की करीब से गुजरा, कब्र के करीब से, तो इसकी ज़ौजा ने कहा बिन्ते पैगंबर बैठी है। इसने कहा जल्दी जा, अच्छा मौका है, मेरे दिल में कुछ सवाल है, इनके जवाब लेके जा, क्योंकि रसूल की बेटी है, मैं नहीं जा सकता, तू जा, जाके पूछ के बीबी तेरे पास क्या दलील है कि अली खलीफा है। उसकी बीवी गई और अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, बीबी ने कहा अली की खिलाफत, क्या यह दलील काफी नहीं है कि मेरा बाबा रसूल उसकी खिलाफत का ऐलान करके गया था। इस सहाबी की बीवी आई और उसने उसके अपने शौहर से कहा, महबूब से, कि बीबी कह रही है कि मेरा बाबा ऐलान करेगा। उसने कहा पूछ क्या, कब किया था। ये दोबारा वापस आई, दोबारा आके कहती शहजादी पूछना चाहती हूं कि रसूल अल्लाह ने कब आपके शौहर की खिलाफत का ऐलान किया था। बीबी ने कब्र से सर उठाया और फरमाया गदीर को फरामोश कर दिया तुम लोगों ने, भुला दिया तुम लोगों ने गदीर को। वो फिर गई और फिर जाके अपने शौहर से कहती है, बीबी कहती है कि तुमने गदीर को फरामोश कर दिया। वो कहता आखिरी सवाल पूछा, जाके बीबी से पूछ अगर खिलाफत अली का हक था तो अली ने आपको दरबार में क्यों भेजा, खुद अली अपने हक के लिए क्यों नहीं आए। हक था ना तो आ जाते। ये सवाल जो आज मिंबर पे या सोशल मीडिया पे आपसे पूछा जाता है, ये एक सहाबी की बीवी ने जनाब सैयदा से पूछा। अब मैं जवाब सैयदा पेश करने लगा हूं। उसका अली ने आपको क्यों दरबार में भेजा, अली खुद क्यों नहीं आए। उस औरत ने आके कहा शहजादी अगर खिलाफत अली का हक था तो अली खुद क्यों नहीं आए। जवाब सुनना सैयदा का और घर तक तसल्ली रहेगी तुम्हें। जनाब सैयदा देख के कहती है काबा तवाफ करवाने के लिए घरों में नहीं जाता, और मेरे बाबा की हदीस है, ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे की है। अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा की है। काबा तवाफ करवाने के लिए नहीं जाता, मुसलमान तवाफ करने के लिए काबा के पास आते। अली को खलीफा मानना मुसलमानों का हक था, अमीर अल मोमिनीन पे नहीं था कि ये बनाएंगे तो खलीफा बनेंगे। अली के पास तो खिलाफत थी, खिलाफत अर्जी के मालिक तो अली थे। भाई शबे कदर में कोई बंदा सर पे कुरान रख के सारी रात अमाल करता रहे तो शबे कदर की फजीलत में इजाफा हो जाएगा। और अगर लैलतुल कदर में कोई बंदा सारी रात सोया रहे तो लैलतुल कदर की फजीलत में कोई कमी आ जाएगी। लैलतुल कदर की ना इज्जत में इजाफा होता है ना उसकी फजीलत में कमी आती। ना किसी के सोने से वो कम होती है, ना किसी की इबादत करने से वो बढ़ती है। अली किसी के छोड़ने से घटता नहीं है और अली किसी के मानने से बढ़ता नहीं है। हां, अली को छोड़ने वाला रोज घटता है और अली को मानने वाला रोज बढ़ता है।
गदीर के बाद मुसलमानों ने, ये असबाब करबला हैं, ये असबाब करबला हैं। करबला को सिर्फ करबला से शुरू ना करना, करबला को रोज़े अव्वल से शुरू करना कि करबला के असबाब क्या है।